Okay, so very good morning to all of you, everyone. So everybody was waiting for the PGI nursing exam. So आज मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है. सो पीजीआई का एग्ज़ाम जो है वो अब नीट के बाद काफ़ी बच्चों की जो होप है वो पीजीआई वाली है. सो पीजीआई नर्सिंग का एग्ज़ाम जो है वो अभी रिलीज़ होने वाला ही है. सो विद इन 2 वीक जो है वो ये एग्ज़ाम डेट आ जाएगी और प्रॉबेबली सेकेंड वीक ऑफ जुलाई ये एग्ज़ाम हो जाएगा. फाइन. सो क्वेश्चन दिमाग में आ रहे थे बच्चों के, जो काफ़ी मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि पीजीआई नर्सिंग के एग्ज़ाम में सर क्या आएगा, बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट जो है, जो लोग यूट्यूब पे और नेट पे काफ़ी सर्च मार रहे हैं कि उनको क्वेश्चन नहीं मिल रहा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कि उनको पूरा फुल सिलेबस करने की ज़रूरत है कि नहीं है. सो मैं सारा कुछ आज आपको बताऊंगा कि पीजीआई का एग्ज़ाम जो है वो सेकेंड वीक ऑफ जुलाई जो है वो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा. नर्सिंग का एग्ज़ाम अलग से निकलेगा और पैरामेडिकल का जो वो एग्ज़ाम जो वो अलग से निकलेगा. मेडिकल जो वो लैब टेक्नीशियन का होगा, रेडियोलॉजी का हो गया, एक्सरे वाले जो वो डिप्लोमाज हैं, डिग्रीज़ हैं, उनका एग्ज़ाम सेपरेट है, पैरामेडिकल का सेपरेट होगा और नर्सिंग का सेपरेट होगा. उसी के बिहाफ पे जैसे ही एग्ज़ाम जो बच्चों का एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम होने के बाद जो वो बच्चे, उनकी मेरिट लिस्ट बनेगी. मेरिट लिस्ट बनने के बाद ये 100 क्वेश्चन पेपर में टोटल इट कंसिस्ट ऑफ द 100 क्वेश्चंस, जिसमें से 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम फिजिक्स, 25 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री एंड बायो ईच. एंड उसके बाद जब वो 15 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जी इंग्लिश. जो जीके के क्वेश्चन होंगे वो 2 क्वेश्चन होंगे. सो 25 क्वेश्चन ईच इन सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो. 15 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द इंग्लिश एंड 10 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम जीके. जीके के लिए क्वेश्चंस दिमाग में बच्चों के क्वेश्चन है कि जीके किस टाइप के होंगे. सो प्रॉबेबली अगर लास्ट 3 ईयर के अकॉर्डिंगली मेरे पास थोड़ा सा डेटा है. सो आई विल शेयर विद यू कि लास्ट 3 ईयर के अकॉर्डिंगली एग्जाम कैसा हो सकता है. सो आई एम नॉट सेइंग टू यू 100% भी, बट द 90% idea will be with you after this video. Fine. So you can go through with all of the syllabus. No, you don't have to go through all the syllabus of the plus 1 and plus 2. Like NEET में तो आपको पूरे, फॉर एग्जाम्पल बायो के 38 चैप्टर थे तो आपको 38 ही पढ़ने थे. तो यहाँ पे आपको पूरे 38 चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. जो बायो का कंटेंट होगा, अगर लास्ट ईयर रिव्यूज़ देखा जाए तो उसमें प्लस 1 के जो टॉपिक है वो है प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल स्ट्रक्चर, सेल बायोमोलिक्यूल एंड सेल साइकिल. सो एक सेल वाला यूनिट हो गया आपका, और प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, दैट्स इट. प्लस 1 का नो नीड टू गो थ्रू द ह्यूमन फिजियो एज वेल एज द प्लांट फिजियो. तो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम इंपॉर्टेंट है. तो लास्ट 3 ईयर के पेपर के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो प्लस 1 का कंटेंट है तो है, बट थोड़ा कम है. प्लस 2 की बात करूं तो प्लस 2 के कंटेंट में बायो की बात करता हूं तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन कंप्लीट यूनिट इज टू बी देयर. प्लांट रिप्रोडक्शन है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. द 4th चैप्टर विच इज टू बी गेट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एनसीईआरटी सिलेबस, बट यू हैव टू डू इट इन दिस. बिकॉज लास्ट ईयर की बात करूं तो इसमें जो वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन इसमें से आया था. ठीक है. सो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का क्वेश्चन आया था, तो यू हैव टू गो थ्रू द एटलीस्ट द रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. फाइन. सो जेनेटिक्स, सेकंड इज द जेनेटिक्स. जेनेटिक्स में तीनों ही करने हैं टॉपिक, तीनों चैप्टर करने हैं. प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी करना है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी करना है, और जो वो इवोल्यूशन भी करना है. तीनों के तीनों. इवन कि इवोल्यूशन जो बच्चों को थोड़ा सा टिपिकल लगता है, कुछ लोगों ने किया भी नहीं हुआ था, कुछ बच्चों ने तो किया भी नहीं, ना नीट में करके गए थे, ना बोर्ड में करके गए थे, बट स्टिल यू हैव टू डू दैट चैप्टर. एवोल्यूशन करना ही है आपको इफ यू वांट टू अपेयर इन द पीजीआई नर्सिंग एग्जाम. गॉट इट. सो नेक्स्ट इज द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, आप कर सकते हो. एंड द लास्ट वन इज द होल इकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इकोसिस्टम हो गया, बायोडाइवर्सिटी, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट चैप्टर. ये सारे चैप्टर जो वो आपको करने हैं. प्लस 2 का तो ऑलमोस्ट आप पूरा फुल सिलेबस लेके चलिए, बट प्लस 1 के प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम एंड सेल यूनिट ओनली. सो ये रहा बायो का सिलेबस. इसमें आप जब वो पढ़ सकते हो तो इसके उसके अकॉर्डिंगली आप पढ़ोगे तो आपको ये अच्छा भी होएगा. केमिस्ट्री के लिए आई एम नॉट परफेक्ट, सो दैट कि मेरे पास डेटा मैं वो आपको डिस्कस कर देता हूँ. 11th स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इक्विलिब्रियम हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी. 12th का टॉपिक जो वो सोल्यूशन आ गया, बायोमोलिक्यूल आ गया, केमिकल किनेटिक्स, केमिस्ट्री इन द एवरीडे. इफ वी टॉक अबाउट द फिजिक्स, सो 11th के टॉपिक इसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आ गया, काइनेमेटिक्स आ गया, लॉज ऑफ मोशन आ गया, एंड वर्क एनर्जी पावर, वेव्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर,
ये 11th का +1 का आ गया, +2 के इसमें आगे इलेक्ट्रोस्टैट, कैपेसिटेंस और करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड सेमीकंडक्टर। तो ये टॉपिक केमिस्ट्री और फिजिक्स के थे। मेरी परफेक्शन नहीं है, जिसकी मेरी परफेक्शन थी वो मैंने आपको डिटेल में बता दी है, बाकी मैंने सिर्फ टाइटल बता दिया आपको। तो ये वाले अगर चैप्टर आप कर लेते हो तो आपका मोस्ट प्रोबेबली आपका पीजीआई का एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। थर्ड वन जो फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये वाला कंटेंट आपका हो जाएगा। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन दिमाग में बच्चों के आ रहा है कि जीके, सर जीके के लिए हम क्या पढ़ेंगे? बट जीके पढ़ने पे आओगे तो सारा पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड का जीके पढ़ लो, चाहे इंडिया का जीके पढ़ लो, चाहे पंजाब का जीके पढ़ लो। सुनो, सो यू हैव टू पिक द बुक फ्रॉम द लास्ट 3 मंथ, लास्ट 3 महीने की करंट अफेयर की कोई भी बुक पढ़ लीजिए। गवर्नर कोई चेंज हुआ है, ठीक है, कोई सीएम की जो पोजीशन चेंज हुई है, सो वट एवर जो भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो उसके 10 क्वेश्चन जो वो आपको आएंगे रेलेवेंट। अगर 3 महीने की जीके आपने पढ़ी है तो 10 में से 7 क्वेश्चन आपके डन हो ही जाएंगे। क्लियर है? सो नेक्स्ट वन इज द इंग्लिश। इंग्लिश इज ऑन बेस, इसका जो बेस है दैट इज द 12th बेस। जो आप लोगों ने इंग्लिश के पढ़ा है तो +1 +2 में जो भी ग्रामेटिकली जो भी आपने पढ़ा तो वही ऑलमोस्ट हो जाएगा। इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत ऑलमोस्ट नहीं आती। सो ये रहा था आपका ये कंप्लीट एग्ज़ाम पैटर्न। इस पे आपके ऊपर, क्योंकि काफ़ी बच्चों की मेरे पास क्वेरीज थी, मैसेज आ रहे थे कि सर पीजीआई के एग्ज़ाम के बारे में बताइए, तो ये मेरा एनालिसिस था। सो लास्ट 3 ईयर के पेपर मैंने, ये भी पेपर, ये जो पेपर होगा ऑनलाइन पेपर होगा। तो बच्चों को एक्चुअली में प्रॉब्लम इसलिए आ रही थी क्योंकि नीट का पेपर तो ऑफलाइन होता है, तो उसके पेपर तो अवेलेबल होंगे लास्ट ईयर में। तो कोई भी वेबसाइट में आप चेक करते हो, जैसे आप करोगे नीट लास्ट ईयर एग्ज़ाम, तो आपको मिल जाता है डेटा, सारा का सारा मिल जाएगा आपको। 2015 का पेपर देखना चाहते हो तो आपको मिल जाएगा, 16 का देखना चाहते हो तब भी मिल जाएगा। बट पीजीआई नर्सिंग का पेपर आपको नहीं मिलता बिकॉज द मोड ऑफ द एग्जाम इज ऑनलाइन। सो ऑनलाइन एग्जाम के कारण जो वो आपको इसका पेपर नहीं मिलता। सो ये एनालिसिस जो मेरे पास था वो ऑल आर बेस्ड ऑन द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। सो जैसे ही बच्चे एग्जाम दे के आए थे मेरे पास लास्ट ईयर, तो आते ही मैंने उनको पकड़ लिया था कि फटाफट मेरे को एग्जाम क्वेश्चन जो है वो टिक करके बता दो कि पीजीआई में कौन कौन से आपको क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम हो जाता तो फिर वो भी भूल जाते। सो उसके बिहाफ पे मैंने आपको बता दिया लास्ट 3 ईयर के अकॉर्डिंगली दिस इज नॉट द 100% एक्यूरेट बट द 90% इज ऑलमोस्ट टू बी देयर। सो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिपरेशन कीजिए, एग्जाम की तैयारी कीजिए, जो भी सिलेबस मैंने बताया इसके अकॉर्डिंगली अगर आप करते हो तो आप पीजीआई का एग्जाम आपका निकल जाएगा। फाइन। सो अगर आपकी पीजीआई में सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद जो है वो आपको है फीस पे करनी है। तो नेक्स्ट इज द फीस स्ट्रक्चर ऑफ द पीजीआई। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज, मतलब कि आपको देखने में मिलेगा कि काफ़ी पीजीआई के नर्सिंग के एग्ज़ाम बाकी कॉलेजेस के अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा वेरिएशंस बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी ज़्यादा कम फीस है। अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द प्राइवेट कॉलेज, तो प्राइवेट कॉलेज की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 1.5 लाख रुपीज़ पर ईयर। सो जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस है, अगर पंजाब की बात करो तो मोस्ट ऑफ कॉलेजेस के अंदर 1.5 लाख के 1 to 1.5 लाख के बीच में जो वो 1 ईयर की फीस है। अगर GMCH 32 में करते हो, 32 में करते हो तो 40,000 में कंप्लीट नर्सिंग का कोर्स है। सो इफ यू वांट टू परस्यू द बीएससी नर्सिंग इन द पीजीआई, सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी जो फीस है वो है 795 रुपीज पर ईयर की फीस है। तो प्रोबेबली 3,000 में आपकी पीजीआई की नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, 100% प्लेसमेंट है। 4 साल की डिग्री करने के बाद आप आराम से जो है वो आपको जॉब भी मिल जाएगी। इंडिया में जॉब करना चाहते हो, इंडिया में जॉब मिल जाएगी। कुछ जैसे पंजाब में काफ़ी लोगों को जो वो क्रेज़ है कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का, सो आपने अगर गूगल पे सर्च करोगे तो पीजीआई नर्सिंग वाला स्टूडेंट जो है वो वही है जो सबसे पहले जो है वो RN का पेपर निकालता है। एनक्लेस का पेपर होता है फॉरेन, ऑस्ट्रेलिया में और कनाडा में। तो जैसे आप पीजीआई नर्सिंग कर लोगे तो नर्सिंग करने के बाद अगर आप यहाँ पे पेपर देते हो तो अगर आप इफ यू डोंट वांट टू वर्क, मैं तो आपको सजेस्ट यही करूँगा कि अगर आपने नर्सिंग यहाँ पे की है तो यू हैव टू स्टे इन इंडिया ओनली। बट एनी हाउ कुछ स्टूडेंट्स के लिए, कुछ उनकी स्टार्टिंग वो नर्सिंग करते ही इसीलिए कि हमने जाना ही फॉरेन में है। सो उनके लिए भी अच्छा स्कोप है, दे कैन ऑप्ट। बट अगर पीजीआई नर्सिंग में अगर आपने नर्सिंग की है तो आई डोंट थिंक सो कि बाहर में भी आपको इतना ज़्यादा नर्सिंग का स्कोप तो चलो अच्छा है, बाहर फॉरेन में भी अच्छा है, बट इंडिया में भी अच्छा स्कोप है नर्सिंग का। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आप इंडिया में भी रह के आप सर्व कर सकते हो, बीइंग इंडिया
में आपने पढ़े हो तो आप इंडिया को ही सर्व करो, ठीक है ना, बिकॉज आप अच्छे जो वो स्टाफिंग में जाओगे तो मेरी भी आपसे यही सजेशन ही है कि आप इंडिया में ही काम करो। बट अगर आप जो बच्चे जाना चाहते हैं तो दे विल क्लियर द एग्ज़ाम, द NCLEX का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे तो अच्छा खासा आपका $60-65 के अप्रॉक्सीमेटली आपकी जॉब वहाँ पे फॉरेन में भी लग जाती है। और अगर आपकी यहाँ पे भी होती है, गवर्नमेंट में मिल जाती है, तो काफ़ी अच्छे स्केल्स हैं PGI की। नर्सिंग की ही आप पूछो जाके कि उनका अच्छा स्केल भी है, ठीक है, गवर्नमेंट की जॉब तो अच्छा स्कोप है, सो डोंट वरी, ठीक है। सो मैंने आपको फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया, मोड बता दिया है, सो एग्ज़ाम का डेट, टेंटेटिव डेट बता दिया। जैसे एग्ज़ाम निकलेगा सो आई विल लेट यू नो, मैं स्टेटस अपलोड कर दूंगा और आपको लिंक सेंड कर दूंगा। जिससे एग्ज़ाम निकलेगा तो आप एग्ज़ाम फिल कीजिए और उसके बाद अपेयर हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।